गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी हमारे जीभ की होती है कि उसको मीठा पसंद होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ने जाते हैं, तो आपको नींद आती होगी क्योंकि आपको सोना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हर आदमी चाहता है कि थोड़ा-सा मैं आराम कर लूँ, सो लूँ। लेकिन देखिए, ये वक़्त सोने का नहीं है, ये वक़्त जो है संघर्ष करने का है क्योंकि आप उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि करो या मरो जो है की स्थिति बनी हुई है। तो आप सबसे पहले जो है सुख, चैन, नींद को त्यागिए और नीम की तरह बिल्कुल कड़वे बनिए और जो है अपने स्वभाव में परिवर्तन कीजिए, थोड़ा-सा जो है पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 21 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी के सभी आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, कम समय में बिल्कुल आपको जो है पूरे रिवीजन करने को मिलेगा वीडियो के लास्ट में, तो उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा पिछले दिन के करंट अफेयर को, ठीक है? और जो 5 क्वेश्चन हमने पूछाते हैं वीडियो के लास्ट में, उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए, सानिया मिर्जा एक जो है टेनिस सनसनी हुआ करती थी अपने समय की, तो इन्होंने कहा कि अब मैं टेनिस से संन्यास ले लूंगी। देखिए, इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है पार्टिसिपेट किया था और वहां पर जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है महिला युगल खिताब के दौरान जो है ये हार का सामना इनको करना पड़ा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल में हार के बाद इन्होंने कहा कि अब मैं खेलूंगी नहीं, अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, मेरा टाइम लगभग आ गया है। आपको बता दूं, जो सानिया मिर्जा हैं, इन्होंने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी टेनिस में 2003 में। देखिए, 2003 से 2008, 9, 10 तक जो है इनका बहुत ही क्रेज था, बहुत सारी फैन फॉलोइंग थी क्योंकि उस समय सबसे बेस्ट प्लेयर हुआ करती थी टेनिस की ये। तो अभी देखिए, उम्र के साथ धीरे धीरे जो है एक तरीके से कहा जाए परफॉर्मेंस में भी कमी आती है क्योंकि शरीर उतना फुर्तीला नहीं रहता है हमारा। तो टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा जो है अब ये टेनिस से संन्यास लेने जा रही हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL MK3 बेचने के लिए समझौता किया? तो देखिए, भारत के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि भारत अब हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट वगैरह बेच रहा है दूसरे देशों को। देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ में जो है जो भारत का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL MK3 है, इसको बेचने के लिए एक समझौता किया है। देखिए, ये हेलीकॉप्टर मॉरिशस की जो पुलिस है ये इस्तेमाल करेगी। आपने टीवी में देखा होगा कि पुलिस वाले हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं दुश्मन का पीछा करने के लिए या फिर अपराधी का पीछा करने के लिए। खैर, भारत में तो अभी ये हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं मिले हैं, अच्छी गाड़ी मिल जाए वही बहुत है। अभी भी मैं देखता हूँ पुरानी जीप यूज की जा रही है 1984-74 वाली जो है जो आपके अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए या फिर गश्त के लिए। कहीं कहीं अपग्रेडेशन हुआ है, इनोवा कार वगैरह मिल गई है। तो देखिए, हमसे ज़्यादा अपग्रेडेड है मॉरिशस की पुलिस वाले, वो जो है अपने इस्तेमाल के लिए इस HAL MK3 हेलीकॉप्टर को खरीदेंगे। और इस हेलीकॉप्टर की निर्माता कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, जो मॉरिशस की सरकार है ये पहले ही जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसके द्वारा निर्मित ALH और DO 228 विमान का यूज भी कर रही हैं। तो अब HAL MK3 का भी इस्तेमाल करेंगी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है ये किस तारीख तक बढ़ा दिया है? देखिए, इस डेट को नोट कर लीजिएगा। ये डेट है 31 मार्च 2025। तो जो आपका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है ये अब 31 मार्च 2025 तक जो है सुचारू रूप से अपना काम करेगा। आपको बता दूं, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है इसका गठन 12 अगस्त 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था। और ये जो आयोग है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ये आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार को विशिष्ट कार्य योजनाओं की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सारा गिल जो है ये किस देश की पहली ट्रांसजेंडर जेंडर डॉक्टर बनी? देखिए, मैंने आपको पहली भी अलर्ट किया है कि कोई भी घटना अगर पहली बार होती है पूरी दुनिया में या फिर भारत में या फिर आसपास के आपके राज्यों में, तो वो उसको जो है आप एक पेज पे अलग से नोट कर लीजिए कि कौन पहली बार बना या फिर कौन सी घटना पहली बार हुई। आप एक जो है पेज बनाइए अपनी नोटबुक में, भारत तथा विश्व में पहली बार, ठीक है, उसका टाइटल रहेगा। वहाँ पे क्रम संख्या डालेंगे आप, जितनी भी घटनाएं पहली बार हुई हैं उसको क्रम से नोट करते रहिए। साल के अंत में आपके पास एक बहुत ही बेस्ट नोट्स तैयार हो जाएगा जिसमें आपको जो है सारी ये घटनाएं जो पहली बार हुई हैं वो मिल जाएंगी। और आपको पता है कि अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि जो घटनाएं पहली बार होती हैं वो बहुत ही एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो देखिए, पाकिस्तान जैसे एक सांप्रदायिक देश में जो है एक बहुत बड़ी घटना हुई। वहाँ पर जो सारा गिल हैं उनको वहाँ की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनाया गया।
देखिए सारागिल की बात करें तो ये कराची, पाकिस्तान का जो कराची है, तो वहाँ पे स्थित है जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ठीक है। वहाँ से इन्होंने एमबीबीएस किया है और अभी हाल ही में एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की परीक्षा इन्होंने पास की है। किसने? सारागिल ने। ये पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में अब एनजीओ बोलते हैं, तो एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं। तो सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। और देखिए पाकिस्तान के बारे में 3 चीज़ें रट डालिए। पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी है। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ का प्रधानमंत्री है इमरान खान। अगला प्रश्न है कि 2021 में भारत और किस देश के बीच में व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा? देखिए अब मैं जो आपको आंकड़े देने जा रहा हूँ, ठीक है, ये भारत और चीन के बीच के हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप रट लीजिए कि भारत और चीन के बीच में 2021 में जो व्यापार है ये लगभग 125 बिलियन डॉलर का रहा। 125 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। देखिए 2021 में भारत और चीन के बीच व्यापार जो है 125 बिलियन रहा। और चीन से भारत का जो आयात है ये जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। और आयात की जो अधिकांश मांगे थी ये मशीनरी में थी, यानी कि मशीनरी वगैरह जो है हमने आयात किया था लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। और देखिए 2021 में चीन को प्रमुख भारतीय निर्यात कपास के जो है मतलब, देखिए जो कपास है हमने चीन से क्या क्या खरीदा 2021 में? कपास खरीदा था। लोहे के अयस्क और कच्चे माल जो है पर आधारित सामान जो है अधिक से अधिक खरीदे थे हमने। तो देखिए कपास का उत्पादन तो भारत में भी होता है लेकिन उतना नहीं हो पाता है जितनी हमें आवश्यकता है, तो चीन से हम खरीदते हैं। पहले पाकिस्तान से हम कपास खरीदते थे लेकिन अब जो है पाकिस्तान से हमारी अनबन चल रही है। और बीच में जो है इमरान खान ने बैन भी कर दिया था कि हम अब जो है कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे भारत के साथ, लेकिन बाद में इसको ओपन भी किया गया, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं है। तो चाइना से हम कपास मंगाते हैं और लोहे के अयस्क और कच्चे माल पर आधारित सामान मंगाते हैं। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपने देखा होगा, मोबाइल वगैरह तो काफ़ी आते हैं वहाँ से। देखिए प्रश्न एग्जाम में ये बन सकता है कि साल 2021 में, ठीक है, भारत ने चीन से लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है आयात किया था। इसमें आयातित वस्तुओं में सबसे अधिक चीज़ें कौन सी थी? तो ये जो है चीज़ें थी मशीनरी, ठीक है। मशीनरी की चीज़ें हमने सबसे अधिक जो है मंगाई थी। देखिए भारत को 2021 में चीन के साथ को 69.4 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा। और ये प्रश्न भी एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि भारत को 2021 में चीन के साथ कितने बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे यानी कि ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ा? तो कुल 69.4 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ा भारत को चीन के साथ 2021 में। और अगला पॉइंट है कि ये जो है साल 2019 में सामना किए गए व्यापार घाटे से 22% अधिक था। यानी कि 2019 में जो हमारा व्यापार घाटा था चीन के साथ, ठीक है, उससे ये 22% अधिक था 2021 वाला। तो ये कंपेरेटिव स्टडी हो गया। और यहाँ पे सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी? तो देखिए आपको बता दूं जो आपका इरेडा है, ठीक है, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए के जो है निवेश की घोषणा की है। आपको बता दूं जो आपका इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है, जिसको 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया गया था। और जो आपका इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए थल सेना के उप प्रमुख कौन बने? देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा कीजिए। थल सेना की उप प्रमुख की बात हो रही है, ना कि चीफ यानी कि प्रमुख की बात हो रही है। तो देखिए भारतीय थल सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं इनका नाम है मनोज पांडे। देखिए जो जनरल मनोज पांडे हैं, तो ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती का स्थान लेंगे इस पद पर, जो कि 31 जनवरी को रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अब इतना ही याद करिए कि भारत के थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गया? मनोज पांडे। इन्होंने इस पद पर जनरल CP मोहंती का स्थान लिया है। अगला है कि हायर देन एवरेस्ट यानी कि हायर देन एवरेस्ट जो है ये किस भारतीय पर्वतारोही की आत्मकथा है?
तो देखिए भारत के बहुत ही महान पर्वतारोही हुआ करते थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है, जिनका नाम है हरिपाल सिंह आहलूवालिया। तो इनकी आत्मकथा थी हायर देन एवरेस्ट, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपके मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया हैं, ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1965 में, पद्मश्री पुरस्कार 1965 में, और देखिए पद्म भूषण पुरस्कार 2002 में दिया गया था। 2009 में आजीवन उपलब्धि के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार भी दिया गया था। तो बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति थे मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। इनका निधन हो गया है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? हायर देन एवरेस्ट। अगला कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल का 20 जनवरी 2022 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण है ये उड़ीसा के चांदीपुर से 20 जनवरी 2022 को किया गया। और ये जो है जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका उन्नत संस्करण था। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल बहुत पहले बनाई जा चुकी है और इसको भारत ने रूस के साथ मिलकर डेवलप किया है, ठीक है, यानी कि रसिया के साथ मिलकर डेवलप किया है ब्रह्मोस को। और ब्रह्मोस को देखिए बहुत सारे देश अब हमसे खरीद भी रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल को, और भारत बेच भी रहा है। तो देखिए इसमें दिन ब दिन जो है कुछ ना कुछ नए नए अपडेट आते रहते हैं। इसका नया संस्करण, इसकी जो क्षमता वगैरह है, जो मारक क्षमता बढ़ाते रहते हैं लोग, और इसकी टेस्टिंग की जाती रहती है। और एग्ज़ाम वाले जो है पूछते भी रहते हैं, मतलब जो एग्ज़ामिनर होता है तो वो पूछते भी रहता है कि भैया बताओ फलाने महीने में कौन सी जगह पे जो है परीक्षण किया गया ब्रह्मोस मिसाइल का। तो 20 जनवरी 2022 को उड़ीसा के चांदीपुर से जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है इसके उन्नत संस्करण का परीक्षण डीआरडीओ ने किया था। इसको जो है कंठस्थ कर लीजिए। अगला कि हाल ही में किसने सारथी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसको हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं हिंदी में। और अभी हाल ही में सेबी के जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, इनके द्वारा निवेशकों को शिक्षा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इस एप्लीकेशन सारथी को। अगर आप जो है देखिए अगर आप शेयर मार्केट में पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च की मतलब अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। और यहाँ पे आपको शेयर मार्केट के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी कि कैसे वहाँ पैसे निवेश करें, कैसे जो है शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, या फिर कैसे जो है वहाँ पे जो भी होता है ट्रेड वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो इसीलिए अजय त्यागी जी ने इस सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और इसमें जो है आपको कई तरह की जानकारियाँ मिल जाएंगी निवेश से संबंधित। और देखिए जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना जो है ये आपकी 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाता है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत बनाया गया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया, बताइए। और अगला कि हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया, बताइए। अगला कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 साल की उम्र में निधन हो गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखा ढूंढने का पहला प्रश्न था कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो उसको जीता है साइलिन फोर्ड ने। अगला था कि हाल ही में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच बनाया है, तो इनका नाम है भरत अरूण। और तीसरा था कि हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, तो ये आपका है गुजरात हाईकोर्ट। और अगला था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित कर दी है, तो ये राज्य हरियाणा है। और आखिरी था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दिया है, तो ये राज्य ओडिशा है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे फिर कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।